हर घड़ी सांसों को गर्म रखते हैं और हमें जमीन पे चलने से कौन रोकेगा, हम आसमान को छूने का अज़्म रखते हैं। जोरदार तालियों के दरमियान आपके महबूब व मकबूल कारपोरेटर अलहाज अब्दुल माजिद यूनुस ईसा माइक पर। भाई आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, जोरदार तालियां। अभी थोड़ी आवाज आके दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा आज के इस अजीम शान जलसे आम के सदर बुजुर्ग सियासी रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, शुमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, मुखय्यर कौम मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब, शफीक राना साहब, और हमेशा की तरह मेरी आन बान, मेरी शान, मेरा गुरूर, मेरा सदर अलहाज अब्दुल मालिक साहब। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, घरों में बैठी इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनों, आज का ये जलसा 20 नवंबर को होने वाले पूरे महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर लिया जा रहा है। ये इलेक्शन अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल हो चुका है और इस इलाके में जो मदारियों की करतबबाजी चल रही है, ये कुछ चंद दिनों की सांस इनमें बाकी है। जैसे जैसे इलेक्शन अपने आखिरी अय्याम के लिए पहुंच रहा है, उसी तरीके से शहर भर में पूरा इलेक्शन साफ हो चुका और ये शहर के अंदर ये इलेक्शन का मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों के माबीन है। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जो आज भी शहर के 65% की वोटों पर अपनी शबकत बनाए हुए हर समाज, हर बिरादरी का वोट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन और इलेक्शन की जो रूह होती है, जिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है, वो दरअसल काम होता है। आपको जो 5 साल का वक्त मिलता है, उसके अंदर आपने जो शहर के लिए काम काज किए, उसकी बुनियाद पर होता है। दोस्तों, 2014 में आसिफ शेख रशीद भी इस शहर से एमएलए थे। उसके बाद ये शहर ने बदलाव की करवट बदली और 2019 से 2024 तक मुफ्ती साहब भी इस शहर के एमएलए रहे। आज मुकाबला जिनके माबीन है, यही दोनों आजी और माजी आमदार है और इन दोनों का अपना अपना दौर आप लोगों के सामने है। मैं ये बात आप लोगों को बबांगे दोहल कहूंगा कि आज तक के तारीख में जितने भी एमएलए रहे हैं, इन सब एमएलओ के अंदर अगर आप सभी एमएलओ की कारकर्दगी उठाकर देखेंगे तो इसमें नुमाया कारकर्दगी अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की आपको बिलखुसूस नजर आएगी। और शहर बहर में जितने भी दाखिली रास्ते आप देख रहे होंगे, आज उन सब रास्तों के काम और पूरे शहर भर में सीमेंट कंक्रीट के रोड के काम आज मुफ्ती साहब की 5 साल टर्म में हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का बावा आदम ही निराला है इस इलाके का। यहाँ पर कामकाज की बुनियाद से हटकर कुछ दूसरी ही बुनियादों पर इलेक्शन होता है। मैंने आज मुसलसल 4 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में मैं मीटिंग ले रहा हूं और एकदम मेरी अपनी माँ बहनों के बीच में जाकर मैं मीटिंग ले रहा हूं और उनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये इलेक्शन आपकी अपनी सियासी सोच बूझ का है या आप ये इलेक्शन आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। आप ये मुखालफिन के गुमराह किन प्रोपेगेंडों पे आकर आप वोट देंगे कि शहर भर के अंदर और ये जो आपके इलाकों में काम काज हुए हैं उसकी बुनियाद पर वोट देंगे। आज यहां पर आकर काम काज की कोई किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। यहां पर आकर यहां पर कोई काम काज नहीं बताया जा रहा। यहां पर आकर अपना और परायों की बात की जा रही। अरे मैं इन जो हजार खोली से यहां पर आए हैं और
लड़ाई की जो बात कर रहे हैं उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 5 साल में इस इलाकों में कितनी चक्कर आए जो आज यहां आकर दंदनाते फिर रहे। अरे ये जो भाई भाई का नाटक कर रहे हैं, इनके मुतालिक तो एक बहुत आसान सा शेर मेरे जहन में आता है कि भाग इन मुर्दा फरोशों से ये कहां के भाई भाई, भाग इन मुर्दा फरोशों से ये कहां के भाई भाई जो यूसुफ से बिरादर बेच खाए। ये कफन चोर लोग आपके कहां से भाई हो गए? अरे ये इलाके के इलाके बेच डालते, ये कहां आपके भाई? और कौन से आपके सुख और दुख में ये आपके साथ थे? मुझे बताओ। मैं ये सवाल जब पूछता हूं तो इनको बड़ा चुभता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, मैं आपसे खास तौर से मेरी बात ये अपील कर रहा हूं कि ये इलेक्शन जिसने आपके सुख दुख में आपके साथ रहा, जिसने आपका कामकाज किया, आज आपको उसका साथ देना है और उसके हक को हक जानते हुए हक अदा करना है। आज अगर आपने कोई गलत फैसला ले लिया, कोई जज्बाती बात में आकर गलत फैसला ले लिया, तो यकीन मानो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल मेरे सारे हौसले और सारे अज़ाइम खत्म हो जाएंगे अगर आपने कोई गलत फैसला लिया तो। मैं उसी हौसले और उसी अज़ाइम के साथ आप लोगों के बीच में रहता हूं कि आज मेरे साथ आप है, कल भी मेरे साथ आप रहेंगे। आपको अपनी तामीर और तरक्की का वास्ता मैं दे रहा हूं। हमें बहुत सारे यहां पर कामकाज करना है। यहां पर कोई किस्म के कामकाज की कोई बात नहीं होती, सिर्फ साथ और बिरादरी के नाम पर बात होती। और हमारे मुतालिक कहा जाता है कि ये जो लोग आए ये आएंगे और आपकी ऑटो का सौदा कर देंगे। और यहां पर मुख्तलिफ 4-5 मीटिंग हुई, कभी 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़। अरे प्रेम चोपड़ा, पहले आंकड़ा फिक्स कर ले। ये गांधीनगर का चौक है और वहां के लोग गवाह है इस बात के कि जब आपके वालिद मोहतरम मेयर बने थे और उनका यहां पर इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया था, तो आपके वालिद मोहतरम ने खुद तकरीर करते हुए कहा था कि ये खानवादा यूनुस ईसा है। इनके सामने मुखालफिन ने 8 करोड़ रुपया रख दिया तो इनके मुंह में पानी नहीं आया। अबे प्रेम चोपड़ा, जब हमने 8 करोड़ रुपये में हमारे जमीर का सौदा नहीं किए तो हम क्या 1.5 और 2 करोड़ रुपए के लिए सौदा करेंगे? अरे हम 10 साल से मालेगांव शहर के अंदर आज की तारीख में अगर कोई सियासी चूना घराना है जो अपनी जगह कायम है तो वो खानवादा यूनुस ईसा है। 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां थे वहीं ठहरे हुए। तुम्हारे जैसे तुतारी, घड़ी, पंजा और अभी क्या लाए अल्लाह भी सवाब, ये तुम कहां घूम रहे ये तुमको मालूम है। हमारी हैसियत को तुम परख नहीं सकते। तुम यहां बोल रहे थे ना कि मुझे समझ नहीं सकते तुम। अब एक चौथी नापास तुमको समझने की हमको जरूरत भी नहीं। तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम तुमको समझे। अरे तुम्हारी हैसियत तो ये है कि तुमने जो स्लोगन लगाए, चलो मालेगांव बदलेंगे, और वो क्या लाएंगे वो देखो तुम्हारे पैर के नीचे तुमने रखे। ये तुम्हारी तालीमी काबिलियत है जाहिल, ये पैर के नीचे स्लोगन रखा है तुमने। अरे तुमसे क्या हम बात करें? जरा होश के नाखून लो। ये इनकी तालीमी काबिलियत है। ये मालेगांव शहर को अपने पैर के नीचे रखना चाहते। ये देखो और सोच बदलो। बातें बहुत सारी बोलना थी, मैं तकरीबन 4 दिनों से यहीं पर मुसलसल बोल रहा हूं, आगे भी मैं बोलूंगा। मैं आप लोगों से इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 20 नवंबर के दिन सुबह की अव्वलीन सातों में आप अपना कीमती वोट मजलिस के नामजद उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के पतंग निशान वाले 5 नंबर बटन का बटन दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब किए और ये शहर से असबियत की सियासत का खात्मा करना है, जाहिलों की सियासत का खात्मा करना है। ये सब चीज करने के लिए आप 5 नंबर वाला बटन दबाएंगे ना? मेरे एक नारे के साथ, नारे तकबीर,
बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इतनी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं।